नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 42वें का संपूर्ण श्रवण किया। आज हम अध्याय 43 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी चाहिए तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय हिरणाक्ष का पुत्र अंधक अपने समय उसके कामासक्त मनाद्र भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरणाक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कलप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोक कर कहा, दानो, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पग योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अनन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उसके उस अत्यंत दरुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी ना हुआ है और ना आगे होगा ही जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्य और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्न भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगमय है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तब तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्य, अब तू उठ जा, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहा। मुनीश, हिरणाक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मासल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भली
भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, उससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने व्रजधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागो संपूर्णो श्रेष्ठ राक्षसों गंधर्वो यक्षो मनुष्यों बड़े बड़े पर्वतों वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाओं की भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदनंतर वह रसातल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थीं उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद देवता ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रबद्ध हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पार्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उससे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त हुआ पहला अध्याय। अब इसके आगे की कथा सुनने के लिए आप लोगों को अध्याय 2 का श्रवण करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को जरा सा भी शिव महापुराण की कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।